हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखिए आज का टॉपिक आप लोग के सामने क्या है। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो आप लोग का यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है 14 मार्क्स में, है ना। किसके लिए है बाबू? तो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो देखिएगा आप लोग सेमीकंडक्टर डायोड में सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ना था, उसका कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सब कुछ पढ़ना था। उसके बाद था जेनर डायोड। तो हम लोग देखेंगे टॉपिक जेनर डायोड। आज का टॉपिक क्या है हमारा? जेनर डायोड है। तो जेनर डायोड से संबंधित हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे क्या कि जेनर डायोड है क्या, इसका डिफिनेशन आप लोग देखिएगा आपके सामने 14 मार्क्स का जो दिया हुआ है उसमें देखिएगा आपके सामने टॉपिक होगा जेनर डायोड। जेनर डायोड में आपके सामने लिखा हुआ सबसे पहले उसका सिंबल, कंस्ट्रक्शन, है ना। तो सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देखिए फिगर में देख रहे हैं आप लोग के सामने सिंबल, सर्किट डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हुआ। तो ये सभी को हम आप लोग को समझाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो बोलिएगा। और कुछ लोग का कहना है कि सर आपका स्पीड फास्ट है, तो क्या है थोड़ा मोड़ा कि कभी कभी ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होता है ना कि थोड़ा टॉपिक जल्द खत्म करने के कारण स्पीड हो जाता है, या मेरा क्या है मैं न्यूज सुनता हूँ तो स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो जिसके कारण मेरा आदत हो गया स्पीड बोलने का। लेकिन आप कंट्रोल करेंगे, आप लोग बोले हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और डिजिटल का जमाना है आजकल बाबू, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखिएगा राइट कॉर्नर में, है ना। तो डिजिटल के जमाना आप स्पीड कम भी कर सकते हैं मेरा स्पीड को, और आप सुन सकते हैं 0.25 कम कर दीजिएगा। अगर स्पीड और बढ़ाना चाहते हैं तो और स्पीड बढ़ा दीजिएगा, डिजिटल के तो जमाना है। तो चलिए आते हैं, नाउ कम्स टू द पॉइंट। देखिए मेरा पॉइंट आज का क्या है, जेनर डायोड। तो सबसे पहले देखिए जेनर डायोड से पहले आप लोग सेमीकंडक्टर डायोड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेमीकंडक्टर डायोड, सिंपल जो क्रिस्टल डायोड बोला जाता है सेमीकंडक्टर डायोड को। इसमें क्या आप लोग पढ़ेंगे कि सिंपल एक जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है ना। इस जंक्शन को क्या करते हैं, फॉरवर्ड कनेक्ट करते हैं, या आप लोग जानते हैं कि एनोड होता है और ये कैथोड होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, हाँ निगेटिव। तो यहाँ से क्या होता है, और जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो ये जंक्शन क्या होता है, टूटता है। टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है ना। ये सिंपल हम लोग पढ़े थे सेमीकंडक्टर डायोड अर्थात क्रिस्टल डायोड में। लेकिन यहाँ पर क्या है जेनर डायोड में, बस यही डायोड है। इस डायोड का खाली क्या हुआ है कि सप्लाई चेंज कर दिए। सप्लाई क्या कर दिए, यहाँ रिवर्स वाइस में कर दिए। यहाँ पॉजिटिव की जगह निगेटिव दे देंगे और यहाँ निगेटिव की जगह पॉजिटिव दे देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, जेनर डायोड का। क्योंकि जेनर डायोड हमेशा याद रखिएगा रिवर्स वाइस में। ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा पूछेगा बाबू जेनर डायोड क्या होता है, तो रिवर्स वाइस में कनेक्टेड होता है। और एक और डिफरेंट क्या है, दूसरा डिफरेंट बताते हैं आपको। पहला डिफरेंस तो बताएं कि क्रिस्टल डायोड में क्या होता है, सिंपली कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, निगेटिव को निगेटिव से। लेकिन जेनर डायोड में क्या होता है, डायोड को रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स कहने का मतलब उल्टा, उल्टा कहने का मतलब पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करें। समझे बात को? तो यहाँ पर जेनर डायोड होगा। और दूसरा डिफरेंट क्या बता रहे हैं, दूसरा डिफरेंट बता रहे हैं कि जो हम लोग क्रिस्टल डायोड पढ़े हैं अर्थात सेमीकंडक्टर डायोड, तो उसमें हम लोग देखे थे क्या कि वो सिंपल सा था, क्या था, डॉपिंग था, जनरली डॉप था, प्रॉपरली डॉप था। यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा क्रिस्टल डायोड से जेनर डायोड हैवी डॉप्ड रहता है। क्यों हैवी डॉप्ड रहता है? क्योंकि ये रिवर्स वाइस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है उसको सहन करने के लिए क्या किया जाता है, लेयर को हैवी डॉप्ड किया जाता है। तो दूसरा डिफरेंट क्या है इसमें कि हैवी डॉप्ड क्रिस्टल डायोड रहता है। जो यहाँ पर हम लोग देखे थे प्रॉपरली डायोड था सेमीकंडक्टर में, लेकिन जेनर डायोड में क्या रहेगा, हैवी रहेगा। समझे? डॉपिंग इसका क्या रहेगा, हैवी रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपका पूछ सकता है कि हैवी डॉप कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर डायोड या जेनर डायोड, तो क्या कहेंगे, जेनर डायोड। पहला अंतर हम आप लोग के क्या बताए हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड कनेक्ट होता है और जेनर डायोड रिवर्स कनेक्ट होता है ना। ये सभी में डिफरेंस भी बताएंगे बाद में पढ़ाने के बाद, लेकिन अभी हम आप लोग के समझा रहे हैं क्या कि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइस होता है और सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड वाइस होता है। दूसरा क्या बताएं कि सेमीकंडक्टर डायोड नॉर्मली डोपिंग रहता है, लेकिन जेनर डायोड क्या होता है, हैवी डोपिंग होता है। हैवी डोपिंग क्यों होता है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव और पूछ सकता है, हैवी डोपिंग क्यों होता है, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज को सहन करने के लिए। क्योंकि ये जेनर डायोड है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑपरेट होता है, और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए क्या होना चाहिए, जंक्शन को सहन करने के लिए चाहिए ना। इसके लिए डोपिंग क्या किया था, हाई किया, ताकि ये जो डायोड है बर्न आउट नहीं हो सके, जल नहीं सके। समझे? तो देखते हैं अब इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या करा है, ये प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड। क्या है प्रॉपरली, मतलब नॉर्मली, जो नॉर्मली क्रिस्टल डायोड होता है उसी को क्या कहते हैं, जेनर डायोड कहते हैं। बस डिफरेंट क्या है कि व्हिच हैज
शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसमें जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है जो बहुत शार्प होता है ना, इसी को क्या कहेंगे, जेनर डायोड कहेंगे। अब देखिए इसका सिंबल, सिंबल क्या होता है, तो सिंबल देखिए आप डायोड के जैसा भी कह सकते थे। ये जो डायोड था इसका सिंबल आप क्या जानते थे, सिर्फ ऐसे जानते थे, है ना, ये एनोड होता था और ये बहु कैथोड होता था ना सेमीकंडक्टर का सिंबल। लेकिन इसमें क्या है, जेनर डायोड को पहचानने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जो ये आपके सामने बार है, आप लोग जानते हैं इसको एरो बोला जाता है, इसको बार बोला जाता है ना, तो जो बार है यहाँ झिकझक हो जाता है। देखिए तो आप लोग नॉर्मल जो डायोड था उसका सिंबल क्या पढ़े थे कि इधर एनोड था इधर कैथोड था, है ना, और ये एरो था और यहाँ बार था, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है सिंबल, ये जो बार होता है इसको झिकझक बनाता है। झिकझक बनाने के लिए क्या किया जाता है, बार को जेड टाइप के सिंबल बनाया जाता है ना। देखिए जेड टाइप दिख रहा है इसको, देखिए ऐसे है ना जेड टाइप का। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है वो कि जो जेनर डायोड का बार होता है कैसा होता है, झिकझक होता है, लेकिन इसका नॉर्मल सा होता है। या कहेगा कि कौन सा लेटर के जैसा होता है, तो जेड टाइप का होता है ना। ऐसे ही ज्यादा डीपली में जाइएगा तब आपको पूछा जाता है कि कौन सा लेटर के टाइप होता है, तो जेड टाइप का, है ना। लेकिन ये ज्यादातर पूछ रहे हैं, सिर्फ पूछेगा क्या, इसको सिंबल। तो सिंबल इसको याद करने के लिए क्या किया था, इसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए इसके जो बार होता है इसको क्या किया था, झिकझक किया था, अर्थात जेड टाइप का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता, समझे। बाकी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि ये भी क्रिस्टल डायोड है और ये भी क्रिस्टल डायोड ही है ना। एक प्रकार से जेनर डायोड क्रिस्टल डायोड ही है, बस इसमें डिफरेंट क्या है कि रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है और ये फॉरवर्ड बायस में, समझे। तो यहां से याद रहेगी जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में, और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा कैसा होगा, शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। अब देखिए आपके सामने सिंबल समझ में आया। देखिए इस फिगर के माध्यम से, इस फिगर में भी हम आपको दिए हैं, उस फिगर में भी देख सकते हैं सिंबल को ध्यान से, है ना। अब देखिए आपके सामने सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखिए तो एक लिए हैं जेनर डायोड लिए हैं और यहां से क्या किया, सप्लाई दिए। अब सप्लाई कैसे देंगे, तो हम लोग देखे थे कि जो नॉर्मली डायोड होता था जो सेमीकंडक्टर, उसको क्या करते थे, फॉरवर्ड में करते थे, लेकिन इसको किस में किया था, रिवर्स में, शुरू में बताएं। तो इसको रिवर्स में करने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो ये इधर निगेटिव साइड है, इधर पॉजिटिव साइड है, तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ जो पॉजिटिव है इसको निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए तो, है ना, इसमें आप लोग पहचान आता है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो इसको रिवर्स कनेक्ट करना, तो रिवर्स कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो निगेटिव टर्मिनल है देखिए, है ना, ये साइड वाला, तो इसको क्या करेंगे, बार साइड वाला निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और ये जो एरो वाला चीज है ना, एरो जो पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या करेंगे, निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ सप्लाई वोल्टेज भी देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, है ना। देखिए रिवर्स बायस कनेक्शन है। इसके बाद देखिए इसमें करंट फ्लो होगा जिसका नाम दे देंगे आईजेड। आईजेड क्यों नाम देंगे, क्योंकि जेनर डायोड से करंट होके जा रहा है, इसीलिए नाम दे दिया इसको जेनर करंट बोलते हैं। आईजेड का मतलब क्या होता है, जेनर करंट। क्या है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और जेनर करंट, ये भी हम आपको आगे समझाएंगे, है ना। बस यहाँ सिंपल से याद रखिए कि इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं कि जेनर डायोड रिवर्स बायस में होता है, बताएं अभी। तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से V वोल्टेज का सप्लाई देंगे, इसका टर्मिनल शो कर देंगे रिवर्स बायस, और इसमें जो करंट फ्लो होगा इसको क्या करेंगे, जेनर करंट नाम देंगे, है ना। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा पीएन जंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। पीएन जंक्शन में क्या होता था, वो सीधा सीधी फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते थे, तो क्या होता था, सिलिकॉन रहता था या जर्मेनियम रहता था, कोई भी सेमीकंडक्टर, तो उसके लिए क्या होता था, ब्रेक ओवर वोल्टेज होता था, है ना, कुछ ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्योंकि नॉर्मल शुरू में क्या होता था, जैसे सप्लाई देते थे तो क्या होता, फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं होता था हाईली, उसके लिए क्या करते थे, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते थे, बढ़ाते बढ़ाते एक जगह ऐसा आता था कि जिस पर ब्रेकडाउन हो जाता था किसका, जंक्शन का। वही जिस वोल्टेज पर क्या होता था, इसका जंक्शन ब्रेक करता था, उसी वोल्टेज को क्या करते थे, ब्रेक ओवर वोल्टेज। यह फॉरवर्ड में जो जिस वोल्टेज पर ब्रेक होता था उसको क्या करते थे, ब्रेक ओवर वोल्टेज नाम देते थे। उसी प्रकार अगर रिवर्स में क्या, क्योंकि जेनर डायोड होता है रिवर्स में कनेक्ट होता है, और रिवर्स में होने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए मिनिमम से मिनिमम ब्रेक डाउन वोल्टेज चाहिए, तभी ये ऑपरेट होगा। इसको ऑपरेट होने के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज चाहिए, और ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, रिवर्स बायस जो वोल्टेज है इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे यहाँ देखिए रिवर्स बायस कनेक्ट किए हैं, यहाँ देखिए पॉजिटिव को हटा देते हैं, क्या करेंगे, इसको रिवर्स बायस कनेक्ट करना, रिवर्स बायस करना, तो यहाँ से निगेटिव देंगे बाबू और यहाँ से
पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। यहाँ से सप्लाई देंगे। अब देखिएगा सप्लाई अगर यहाँ से दीजिएगा तो देखिए तो क्या होगा यहाँ से बाबू, देखिए यही ना है। अब यहाँ से सप्लाई देंगे निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या करेगा यहाँ से इसके होल्स को क्या करेगा, पॉजिटिव में होल्स होता तो होल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ से देखिए क्या करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ से वोल्टेज को और बढ़ाएंगे और ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और यहाँ से और अट्रैक्शन होगा होल्स का, इधर इलेक्ट्रॉन्स का। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जंक्शन था हमारा धीरे धीरे क्या होगा, खिंचाना शुरू होगा दोनों तरफ। खिंचाते खिंचाते एक बार ऐसा वोल्टेज आएगा जिस वोल्टेज पर क्या होगा, ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, फुल्ली रूप से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होना शुरू होना। और जिसके कारण जो करंट फ्लो होगा उस करंट को क्या कहेंगे, आईजेड कहेंगे। कौन सा करंट, जेनर करंट। और किस वोल्टेज पर होगा फ्लो, जिस वोल्टेज पर ये ब्रेक करेगा, और जिस वोल्टेज पर ब्रेक करेगा उस वोल्टेज का नाम देंगे क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। नाम से ही पता चलेगा, जिस वोल्टेज पर जंक्शन ब्रेक किया उस वोल्टेज का नाम हो जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ही क्या होता है, जेनर डायोड ऑपरेट होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जेनर डायोड कब ऑपरेट होता है, या कहेगा कब ऑन होता है। तो इसको ऑन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो ऑन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो भी है, भी मतलब सप्लाई वोल्टेज है ना, इसमें कोई दिक्कत है, इसको नाम दे देना सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ सप्लाई वोल्टेज जो भी है इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर होना चाहिए, किससे, ब्रेकडाउन वोल्टेज से। और ब्रेकडाउन वोल्टेज को VZ भी बोलते हैं, VZ मतलब जेनर वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज। सीधा सीधी जेनर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसी को क्या कहेंगे, जेनर वोल्टेज। और ये जेनर वोल्टेज किस पर ऑपरेट होगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर। तो ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। अगर इस पर आ भी जाएगा, बराबर भी हो जाएगा तब पर भी ऑपरेट हो जाएगा, और इससे बड़ा होगा तब पर भी ऑपरेट होगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, अब यहाँ पर ही देखिए बात आया आप लोग का सामने, जो हम बताए थे कि इसका डोपिंग क्या होता है, हाईली होता है। हाईली क्यों होता है, क्योंकि देखिए इस वोल्टेज के लेवल का अगर हम डोपिंग करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर यहाँ पर तो ऑपरेट हो जाएगा जेनर डायोड, है ना। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ से अगर वोल्टेज को और अगर बढ़ा दिए सप्लाई वोल्टेज को, और अगर डोपिंग हाई नहीं रहा तो क्या होगा, ये जो पूरा डायोड है ये डायोड ही क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। बर्न आउट मतलब जल जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, हाईली डॉप किया जाता है। बर्न आउट को बचाने के लिए, मतलब डायोड को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हाईली डॉप होता है। समझे, ये बात आप लोग समझा कि हाईली डॉपिंग क्यों होता है, तो डायोड को बचाने के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आया कि जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होगा कि करंट देखिएगा सडनली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और इस सडनली इंक्रीज होने के कारण जो करंट फ्लो होगा, इस करंट को नाम क्या दिया जाता है, तो जेनर करंट। समझे, इसी को क्या लिखते हैं, आईजेड। देखिए अब आगे हम आपका डिफिनेशन भी लिखा है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज देखिए क्या है कि व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज, देखिए वही कहते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज। क्या किए हैं कि ऑन ए क्रिस्टल डायोड, एक प्रकार से क्या था, क्रिस्टल डायोड था, है ना, ये डायोड है। इसमें क्या किए, रिवर्स बायस दिए हैं। रिवर्स बायस दिए तो देखिए यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, इसको निगेटिव दे दिए हैं, दिए ना बाबू। अब यहाँ से क्या किए, रिवर्स बायस वोल्टेज दिए हैं, क्या किए हैं, इंक्रीज कराएं। देखिए डायोड इज इंक्रीज, है ना। देखिए रिवर्स बायस वोल्टेज ऑन ए क्रिस्टल डायोड, एक प्रकार का क्रिस्टल डायोड था, इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज को क्या किए, इंक्रीज किए। देन तो क्या होता है, रिवर्स करंट शार्पली इंक्रीजेज। शार्पली मतलब सडनली, अचानक से क्या हो जाता, इंक्रीज कर जाता है। देखिए, है ना, जैसे ही ब्रेक हुआ पहले से क्या होता है, लीकेज करंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिवर्स बायस में क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो होता, तो ये लीकेज करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, अचानक सा सडनली क्या हुआ, ब्रेक हुआ जंक्शन, तो क्या हुआ, जिस ब्रेक वोल्टेज पर ब्रेक हुआ वहां पर क्या हुआ, अचानक सा करंट क्या हो गया, हाईली फ्लो होने लगा। क्यों, क्योंकि ब्रेक हुआ तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के कारण क्या होता है, हम लोग जानते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या होता है, करंट हाईली फ्लो होने लगता। तो यहाँ जैसा ही शॉर्ट हुआ, ब्रेक कर गया तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट होने के कारण क्या हुआ, करंट हाईली फ्लो होने लगा। उसी करंट को क्या कहेंगे, शार्पली इंक्रीज कर जाता, क्या हो जाता, हाई वैल्यू एकदम। देखिए एकदम हाई वैल्यू तक हो गया रिवर्स में। तो देखिए क्या लिखा है
कि when the reverse biased voltage on a crystal diode is increased then reverse current sharply increase to a high value। तो क्या होता है, जैसा ही इंक्रीज करते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज को तो क्या करते हैं, उस वोल्टेज पर करेंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज हो जाता है हाई वैल्यू तक। दैट वोल्टेज मतलब जिस वोल्टेज पर किए थे उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझे, कौन सा वोल्टेज, तो जिस वोल्टेज पर क्या हुआ, सडनली क्या हुआ, रिवर्स करंट शार्पली इंक्रीज कर गया, उसी वोल्टेज को क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और आगे कह रहा है कि इट इज सम टाइम कॉल्ड जेनर वोल्टेज, और कभी कभी इस वोल्टेज को ही क्या कहते हैं, जेनर वोल्टेज कहते हैं। और आगे देखिए क्या लिखे, एंड ड्यू टू दिस वोल्टेज सडन इंक्रीज इन करेंट। और क्या होता है, ड्यू टू दिस वोल्टेज माने कौन सा वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या कह रहा है कि जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण क्या होता है, सडन माने अचानक से करंट में इंक्रीज होता, उस करंट को क्या कहते हैं, जेनर करंट। उसको क्या से लिखते हैं, आई जेड से, वही लिखें क्या, आई जेड। और कहाँ फ्लो होगा, रिवर्स में। तो यहाँ से देखिए तो ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, रिवर्स में होगा फ्लो, समझे। और उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स बना दिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए तो रिवर्स में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इसका नाम दे दिए आई आर। यहाँ से देखिए फॉरवर्ड करंट है आई एफ, और यहाँ से वी एफ है फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पर देखिए रिवर्स वोल्टेज वी आर। समझे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आई। क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि पहले से क्या होता था, रिवर्स बायस में जैसे जैसे कनेक्ट किए तो क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज शुरू में सप्लाई वोल्टेज क्या था, कम था। तो कम होने के कारण क्या हो रहा था, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लीकेज करंट फ्लो होते गया। जो आप लोग सेमीकंडक्टर में पढ़े थे, जैसे फॉरवर्ड में रहता था तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो होता था। और जैसा ही ब्रेक ओवर वोल्टेज पर पहुंचे थे क्या होता था, जंक्शन ब्रेक कर जाता था। ब्रेक होने के कारण क्या होता था, फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगता था ना क्रिस्टल डायोड में। बस उसी का उल्टा है इसमें उल्टा क्या है कि इसमें रिवर्स कनेक्ट करते हैं। तो रिवर्स में होने के कारण क्या होता है, रिवर्स में करंट फ्लो होता है, रिवर्स लीकेज करंट। फॉरवर्ड में तो फॉरवर्ड लीकेज करंट, यहाँ रिवर्स लीकेज करंट था। और जैसा ही क्या होता था कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंचा, मतलब वैसा वोल्टेज जहां पर क्या हो जाए, जंक्शन ब्रेक कर जाए, उस वोल्टेज पर पहुंचा, वैसा ही क्या हुआ, यहाँ पर जंक्शन ब्रेक कर गया। और जैसा ही जंक्शन ब्रेक कर गया तो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के कारण क्या हो गया, सडनली अचानक से इंक्रीज कर गया करंट, शार्पली इंक्रीज कर गया हाई वैल्यू पर, है ना। देखिए हाई वैल्यू पहुंच गया एकदम सडनली। तो इसी जिस वोल्टेज पर हुआ उसी वोल्टेज को क्या कहें, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जिस ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण क्या हुआ, जो करंट फ्लो हुआ उसी को क्या कहें, जेनर करंट। तो कोई समझने में दिक्कत है ना, कितना आसान था इसमें। तो ये आप लोग क्या याद रखिएगा, सिंबल याद रखिएगा, सर्किट डायग्राम याद रखिएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स याद करिएगा। जैसा कि देखिए आप लोग के हम फिगर में भी बता दिए हैं, देखिए आपके सामने फिगर दिए हैं, इसमें भी आपका सर्किट डायग्राम और देखिए कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए बाबू क्या, अगर यहां से ऑन करना है तो ऑन होने के लिए क्या चाहिए, अभी हम लोग पढ़े कि ब्रेकडाउन वोल्टेज मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तभी ना जेनर डायोड ऑन होगा। तो ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सप्लाई वोल्टेज भी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है इसको क्या होना पड़ेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए कहिएगा सर ज्यादा होगा तो खराब नहीं हो जाएगा, तो जितना ज्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा होगा तो सह लेगा। क्यों, क्योंकि ये जो डोपिंग इसका है हाई डोपिंग है। हम शुरू में बताए थे ना कि इसका डोपिंग क्या करेंगे, हाई। क्रिस्टल डायोड से डिफरेंट क्यों रखते हैं, इसीलिए ना, ताकि क्या हो सके, ब्रेकडाउन वोल्टेज को सह सके। तो जैसे जैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई होगा, सप्लाई वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से हाई होगा, जैसे जैसे वैसे क्या होगा, जेनर डायोड ऑपरेट होना शुरू होगा। जैसा ही ब्रेकडाउन पर आएगा ऑपरेट हो जाएगा, उसके बाद हाई कीजिए लिमिट भर, ताकि क्या हो सके, करंट, जेनर करंट फ्लो हो सके। और ज्यादा कर दीजिएगा सप्लाई वोल्टेज को तो क्या होगा, बर्न आउट होगा ही। और यदि आपके सामने ऑफ कंडीशन कहा, मतलब कहेगा कि जेनर डायोड ऑफ कब होगा, तो ऑफ कब होगा, सीधा सिंपल समझिए कि जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं मिलेगा, जब तक क्या होगा, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। तो रिवर्स में करंट फ्लो होने के लिए हम लोग के चाहिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज अर्थात जो सप्लाई वोल्टेज है ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। अगर सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, किससे, ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो क्या समझेंगे,
कि जेना डायोड ऑपरेट नहीं होगा, इसका मतलब ऑफ है। तो कहेगा ऑफ कंडीशन के लिए क्या चाहिए और ऑन कंडीशन के लिए क्या चाहिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके सामने पूछ सकता है कि जेना डायोड को ऑन होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सप्लाई वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज से इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए, है ना। जैसे कंडीशन आपके सामने दिया कि इस वोल्टेज पर आएगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो इस वोल्टेज पर आने के बाद ब्रेक कर जाएगा, इसका मतलब इतना हमको चाहिए, इससे ज्यादा दीजिए तो और जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऑन होने के लिए क्या चाहिए, इसके बराबर दीजिए, इससे ज्यादा दीजिए। और ऑफ होना है तो ऑफ होना सीधा सी बात है कि इस पर ऑन होता है तो इसे कम दीजिए, तो कम जब तक रहेगा जब तक ऑन ही नहीं होगा, इसका मतलब ऑफ रहेगा, समझे। अब देखिए दोनों बात समझ में आया। अब जेना डायोड से आते हैं। जेना डायोड से और क्वेश्चन क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव में। पहला बात क्या बताएं कि जेना डायोड से क्रिस्टल डायोड होता है जो हैवी डॉप होता है ना। क्रिस्टल डायोड से जो जेना डायोड होता है क्या होता है, हैवी डॉप होता है। ऑब्जेक्टिव में ये आपके सामने ये नोट्स हम करवाएंगे, आप ऐसे हम बोल रहे हैं आप लिख भी सकते हैं ना, कि जो जेना डायोड होगा क्या होगा, क्रिस्टल डायोड से हैवी डॉट होगा। दूसरा बात क्या होता है कि जेना डायोड होगा जो रिवर्स बायस कनेक्टेड होगा। कैसा कनेक्टेड होगा, तो रिवर्स में कनेक्ट होगा। ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमेशा जेना डायोड क्या होता है, रिवर्स होता है। और तीसरा कंडीशन क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव कि कहेगा जेना डायोड ऑपरेट होने के लिए सप्लाई वोल्टेज को क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, है ना। तीसरा कंडीशन कहेगा जेना डायोड का यूज कहाँ होता है, तो जेना डायोड का यूज वोल्टेज स्टेबलाइजर में होता है, अर्थात वोल्टेज रेगुलेटर में कांस्टेंट वोल्टेज को सप्लाई करने में यूज होता है। अब कैसे किया जाता वो भी हम बताएंगे, है ना, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तीसरा कंडीशन क्या बताएगा, कहेगा इसका सिंबल आप याद रखिएगा कि इसका जो बार होता है जो जिगजैग टाइप का होता है, लेकिन जो नॉर्मली होता है जंक्शन जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है उसका क्या होता है, बार सिंपल रहता है ना। देखिए ऐसा ही ना था, लेकिन इसके लिए क्या होता है, इसको पहचानने के लिए क्या किया था, बार को जिगजैग बनाया जाता है। और आपके सामने आया एक ब्रेकडाउन से रिलेटेड क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव कहेगा, तो देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऑब्जेक्टिव क्या आता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जो डिपेंड किस पर करता है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या करता है कि डॉपिंग पर डिपेंड करता है। मतलब इसका जो जंक्शन है जो कैसा डॉपिंग है, जिस प्रकार का डॉपिंग रहेगा उसी के अनुसार क्या रहेगा, ये डिपेंड करता है। अब देखिए इसके लिए कंडीशन हम बताते हैं कि कैसे डॉपिंग पर डिपेंड करता है। तो देखिए पहला बात यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद रखिए क्या कि ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ डॉपिंग पर, किस पर, अमाउंट ऑफ डॉपिंग पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है वो हम बताते हैं। अब देखिए क्या रहेगा, डॉपिंग हाई रहेगा और डॉपिंग लो रहेगा तब ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है किस पर डिपेंड कर रहा, डॉपिंग पर डिपेंड कर रहा। तो डॉपिंग पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब डॉपिंग हाई रहेगा तब क्या होगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, और लो रहेगा तब क्या होगा, समझे। तो देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे रहेगा, तो कहेगा कि अगर इसका डॉपिंग क्या रहेगा, हाई रहा, क्या रहा, हैवी डॉप रहा। अगर बाबू हैवी डॉप रहेगा तो हम लोग पढ़े हैं सेमीकंडक्टर में पढ़े थे क्या कि अगर हैवी डॉप रहता है तो इसका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर बनता है कैसा बनता है, थीन बनता है ना। और जब थीन डिप्लेशन लेयर रहेगा बाबू क्या रहेगा, डिप्लेशन लेयर अगर थीन रहेगा मतलब पतला रहेगा, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होना चाहिए कम मिलेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसको तोड़ देगा, है ना। तो थीन लेयर को तोड़ने के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होना पड़ेगा, लो होना पड़ेगा, है ना। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अगर डायोड, इफ डायोड इज हैवी डॉप देन डिप्लेशन लेयर इज थीन देन लो ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, कम से कम हमको आवश्यकता होगा। और अगर बाबू आपके सामने क्या होगा, लाइटली रहेगा, लाइटली मतलब कम रहेगा डॉपिंग, अगर लाइटली डॉप्ड रहा तब क्या होगा, डिप्लेशन लेयर लार्ज होगा, लार्ज मतलब बड़ा। अब लार्ज डिप्लेशन लेयर बनेगा, अगर डिप्लेशन लेयर बड़ा है बाबू तो इसको लिए ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज हाई रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमको क्या होगा, हाई रिक्वायर्ड होगा, किसको, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या आया, पहला बात आप लोग ध्यान रखिएगा क्या कि जो जेना डायोड होता है जो सिंपल क्रिस्टल डायोड होता है लेकिन हैवी डॉप होता है। हैवी डॉप क्यों होता है, क्योंकि हम आप लोग के बताएं हैवी डॉप इसलिए होता है ताकि ब्रेकडाउन वोल्टेज को सह सके। दूसरा बात क्या बताएं कि जेना डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या बताएं कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है किस पर डिपेंड करता है, तो अमाउंट ऑफ डॉपिंग पर, किसके पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डॉपिंग पर। आप देखिए अमाउंट ऑफ डॉपिंग पर डिपेंड करता है, इसका मतलब कि डॉपिंग हाई रहेगा तब क्या होगा, लो रहेगा तब,
तो उसके लिए क्या बताएं कि अगर डोपिंग आपके सामने हैवी रहा, अगर हैवी डॉप रहेगा तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर थिन बनेगा। ये आप लोग तो सेमीकंडक्टर में ही पढ़े थे कि अगर हैवी डॉप करेंगे इसमें तो क्या होगा, यहाँ पर जो लेयर बनेगा थिन बनेगा। अब थिन बनेगा तो आप सिंपल समझिए कि डिप्लेशन लेयर अगर थिन है तो ये सिंपल लॉजिक है, नहीं कि पतला है तो उसको ब्रेक करने के लिए वोल्टेज क्या चाहिए, हमको लो चाहिए, तो जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का रिक्वायरमेंट क्या होगी, लो होगी। दूसरी बात क्या है कि अगर लाइटली डॉप्ड रहा तब क्या करेंगे कि लार्ज डिप्लेशन लेयर होगा। अब लार्ज डिप्लेशन लेयर है, इसका मतलब लार्ज डिप्लेशन लेयर को तोड़ने के लिए, जंक्शन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा, नहीं होगा। आज एक बात और इसमें ऑब्जेक्टिव है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना से कितना तक होता, तो आप लोग याद रखिएगा 2 से 200 वोल्ट तक, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज का रेंज होता है कितना, 2 से 200 वोल्टेज तक, या कभी कभी आपके सामने और कभी कभी दे देगा 1.2 से 200 वोल्टेज, है ना। हर बुक में अलग अलग देखता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जो 2 से 200 वोल्ट तक या 1.2 से 200 वोल्ट तक, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या बताएं कि ऑब्जेक्टिव बताएं कि ऑन होने के लिए किसको, जेनर डायोड को ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा या बराबर होना चाहिए, किसको, सप्लाई वोल्टेज। एक और ऑब्जेक्टिव क्या बताएं ऑफ होने के लिए कि अगर जेनर डायोड ऑफ है इसका मतलब क्या है कि सप्लाई वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। याद रहेगी, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से इस वीडियो को, उसके बाद आप फीडबैक दीजिएगा कुछ। और बहुत कुछ लोगों का कहना है कि सर आपका स्पीड फास्ट है, तो क्या होता है कभी कभी स्पीड फास्ट हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में क्या होती है, सोचते हैं कभी कभी कि कम समय में वीडियो को बना दें, उसके कारण कभी कभी फास्ट हो जाती है, या ऑनलाइन कैमरे के सामने बुला जाता है फास्ट में, है ना। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ऑफलाइन में ऐसा दिक्कत नहीं होगा, और ऑनलाइन में कोशिश करेंगे कि ऐसा दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग देखिएगा, और अगर आप लोग का स्पीड फास्ट रहता है तो आप स्पीड कम कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर सभी का सर्किट डायग्राम, सिंबल और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों आपके सामने देखिए दिख रहा है, ये आप लोग सही से देख लीजिएगा एक बार और बना लीजिएगा, है ना। और जितना चीज लिखा है उसको लिख लीजिएगा, और जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां बताए हैं उसको थोड़ा नोट्स कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।